नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरा आज का वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है, जिसका प्रकरण है साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक, जिसको आप जानते हो, सामान्यतः हमारे जो भोजन में प्रयुक्त होता है, उस नमक को हम साधारण नमक कहते हैं। यानी भोजन में प्रयुक्त नमक जो है वो साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम साधारण नमक का अणुसूत्र लिखेंगे। तो अणुसूत्र इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है NaCl। इसके बाद में इसका आता है रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम जो हम इसका है लिखेंगे रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम जो इसका है वो है सोडियम क्लोराइड, यानी हम इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ये इसका साधारण नाम है। तो सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर आता है इसका निर्माण। तो निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम इसमें। तो निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, निर्माण की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जब NaOH की अभिक्रिया, NaOH जो कास्टिक सोडा है इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से कराई जाती है तो NaCl प्राप्त होता है और जल बनता है। यानी अम्ल और क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो ये हुआ साधारण नमक के निर्माण की अभिक्रिया। इसमें अभिक्रिया जो होगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षार है, इससे जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो प्रबल अम्ल है उसके साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें ये लवण प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक प्रबल अम्ल है। इसकी अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड जो एक साधारण नमक है वो हमें प्राप्त होगा साधारण नमक। वो इस दौरान हमें प्राप्त होगा। तो साधारण नमक जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है और साथ ही जल बन रहा है। ये इस साधारण नमक को प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी इनका निर्माण होता है। प्राकृतिक निर्माण, प्राकृतिक निर्माण तो
इसमें हम देखेंगे कि प्राकृतिक निर्माण जो इसका होता है, इसमें पहला है खनिज नमक। यानी खनिज नमक का निर्माण कैसे हुआ वो है, तो प्राकृतिक निर्माण में पहला है खनिज नमक का निर्माण। खनिज नमक का निर्माण, तो खनिज नमक का निर्माण जो है इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो खनिज नमक का निर्माण जो होगा, ये खनिज नमक का निर्माण आज से लाखों वर्ष पूर्व, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व किसी कारण से, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व किसी कारण से समुद्र के सूख जाने के कारण, समुद्र के सूख जाने के कारण समुद्र जब सूख गया, तो समुद्र के सूख जाने के कारण जिस नमक का निर्माण हुआ, जिस नमक का निर्माण हुआ उसे खनिज नमक कहते हैं। यानी वो नमक खनिज नमक के नाम से, जिस नमक का निर्माण होगा उसे खनिज नमक कहते हैं। यानी वो खनिज नमक के नाम से जाना गया। सबको ध्यान आ रहा होगा कि साधारण नमक जो है वो खनिज नमक के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो खनिज नमक का निर्माण कैसे हुआ कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व किसी कारण से समुद्र के सूख जाने के कारण जिस नमक का निर्माण हुआ उसे खनिज नमक कहते हैं। खनिज नमक को कोयले की तरह खनिज नमक को कोयले की तरह जमीन से खोद के निकाला जाता है। जमीन से खोद कर निकाला जाता है। यानी जो खनिज नमक है उस खनिज नमक को जमीन से खोद करके निकाला जाता है। खनिज नमक के क्रिस्टल खनिज नमक के क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण, यानी इसमें कुछ
अशुद्धियां मौजूद होती है तो वो अपद्रव्यों के कारण, खनिज नमक के क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण खनिज नमक के जो क्रिस्टल होते हैं वो अपद्रव्यों के कारण, ये खनिज नमक के जो क्रिस्टल हैं वो अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के भी हो सकते हैं या अन्य रंग के भी हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः ये भूरे रंग के होते हैं। तो खनिज नमक के क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। भूरे रंग के होते हैं, यानी खनिज नमक जो है वो सामान्यतः भूरे रंग के भी इसके क्रिस्टल होते हैं। तो अपद्रव्यों के कारण वो भूरे रंग के होते हैं, यानी भूरे रंग के जो होते हैं वो क्रिस्टल, उसका मुख्य कारण है कि वो उनमें कुछ अशुद्धियां मौजूद होती है, उनमें कुछ अपद्रव्य मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा साधारण नमक। आज वीडियो में जो बातें मैंने बताई उनको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। साधारण नमक से रसायन, इस टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। सबसे पहले हम इसके अणुसूत्र की बात करते हैं। तो इसका अणुसूत्र होता है NaCl। क्या होता है अणुसूत्र? सबको ध्यान आ रहा होगा, क्या है? NaCl, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। याद रखिए, अगर अब तक आपने मेरा ये YouTube चैनल जिसका नाम है BS कैपिटल में आएगा एक साथ, फिर स्पेस देना है, फिर साइंस यानी SCIENCE साइंस, फिर स्पेस देना है, फिर क्लासेज CLASSES यानी BS एक साथ, फिर स्पेस देना है, फिर साइंस की स्पेलिंग लिखनी है सही SCIENCE साइंस, फिर स्पेस देना है, फिर क्लासेज CLASSES। इसको यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके भी 100 नंबर प्राप्त हो सके। आपको निश्चित रूप से 100 नंबर प्राप्त होंगे यदि आप मेरे इस वीडियो को ढंग से देखेंगे। तो यदि आप बराबर जुड़े रहें तो बोर्ड के एग्जाम में पिछले 22 वर्षों से 100 नंबर आते जा रहे हैं, इसलिए आपके अवश्य 100 नंबर प्राप्त होंगे। तो अभी हमने बात की इसके रासायनिक नाम की। रासायनिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रबल क्षार है। उसकी अभिक्रिया जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, जो एक प्रबल अम्ल है, तो हमें NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक प्राप्त होता है। ये एक उदासीन प्रकृति का नमक है जिसका pH मान कितना होता है? 7। इसका pH मान कितना होगा? 7 होगा। इसके बाद में H2O जल, क्योंकि पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो उनमें मैंने इनके pH के बारे में विस्तार से आपको बताया था। तो इस प्रकार ये सोडियम क्लोराइड का हम रासायनिक विधि से निर्माण करते हैं। प्रकृति के द्वारा भी इनका निर्माण किया जाता है। तो प्रकृति के द्वारा निर्माण कैसे होता है? तो खनिज नमक का निर्माण आज से करोड़ों वर्ष पूर्व किसी कारण से समुद्र के सूख जाने के कारण जिस नमक का निर्माण हुआ उसे क्या कहेंगे हम? वो खनिज नमक के नाम से जाना जाता है। और खनिज नमक को भी याद रखो, जिस प्रकार कोयले को जमीन से खोद के निकाला जाता है, क्योंकि कोयले का निर्माण भी तो प्राकृतिक रूप से अनेक वर्षों पहले हुआ था, तो जिस प्रकार कोयले को खोद के हम निकालते हैं, इसी प्रकार से इस खनिज नमक को भी खोद के निकाला जाता है। खनिज नमक के क्रिस्टल जो होते हैं वो अपद्रव्यों के कारण कैसे रंग के होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। यानी खनिज नमक के जो अपद्रव्यों के कारण क्रिस्टल कैसे रंग के हो जाएंगे? भूरे रंग के। अब देखो, ये खनिज नमक जो है वो अनेक रसायनों के निर्माण का कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी साधारण नमक से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, इसी से हम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं।
तो अनेक पदार्थ इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ इसके द्वारा बनाए जाते हैं जिनके कच्चे पदार्थ के रूप में हम सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में आने वाले वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। लेकिन जाते जाते एक पुनः निवेदन कि अब तक यदि आपने BS साइंस क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपके भी बोर्ड की परीक्षा में 100 अंक आ सके। क्योंकि अब तक का मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको पिछला रिकॉर्ड बता रहा हूँ। पिछले 22 वर्षों से विज्ञान में जो भैया मेरे से जुड़े रहे, जिन भैयाओं ने मेरे से अध्ययन किया है, उनके निश्चित रूप से 100 में से 100 अंक आए हैं। आप चाहो तो बोर्ड के परिणाम को निकाल करके देख सकते हैं, उसमें प्रमाण आपके सामने हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको भी बोर्ड की परीक्षा में विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक आए, तो आप भी इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनको जोड़िए ताकि उनको भी लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत।